सभी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी। शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पहले मैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम श्वेता है, मैं बागलकोट से, कर्नाटक से हूँ। मैं आपकी कक्षा 3 की क्लास हैंडल करूंगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट है शायद जो नए हैं मेरी क्लास में, आई डोंट नो, है कोई जो नया है, जो जिन्होंने मेरी क्लास पहले अटेंड नहीं की है? हम नए हैं। मैं आशा कोठारी। एक बार आपका वीडियो ऑन कर दीजिए सो दैट आई नो हाउ यू आर बाय फेस। आशा जी, ओके। और कौन? कुसुम जी शायद पहले स्टूडेंट है मेरे। शी वाज द लास्ट टाइम भी स्टूडेंट थे। मैं अनीता राका। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पहले थी एक मैं। बार एटलीस्ट आज की क्लास के लिए तो वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के चेहरे तो देख सकूं क्योंकि मेरा कभी भी वीडियो ऑन ही रहेगा। एक बार जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रमला जैन, दिल्ली से। हाँ, आपको तो माय ओल्ड स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठी रहती हूँ बार बार। नहीं, वो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अच्छा लगता है मुझे ओल्ड स्टूडेंट्स को देखना भी, मुझे सपोर्ट मिलता है थोड़ा मुझे Okay. आपकी क्लास अटेंड करना अच्छी लगती है क्योंकि लगता है कि बार बार सुनते रहो, कभी तो पूरा वो अंदर आएगा, बैठेगा। चलो अच्छा है, दैट्स गुड अच्छा है, सबको प्रेरणा मिलेगी। ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबने आपकी वीडियोस ऑन किए। एटलीस्ट आई नो यू बाय फेस नाउ, मैं आपको चेहरे से पहचानती हूँ ठीक है, ओके फाइन। कक्षा 3 है मेरा। कक्षा 3 का पोर्शन मैं पहले एक बार बता दूं बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, और मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी जो टॉपिक में स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। मेरा टॉपिक है, आप लोगों को बोर्ड बहुत ऊंचा हो रहा है तो मैं नीचे ले लेती हूँ, आप एक बार मुझे बोलना। नहीं, थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है वैसे तो। ओके, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का सिर्फ फर्स्ट वाला अध्ययन है, प्रथम अध्ययन है। नेक्स्ट है मेरा कर्म सिद्धांत और गति अगति का थोकड़ा। ये 3 ही मेरे पोर्शन में आते हैं। आपको पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स है, पीडीएफ का प्रिंट एक बार निकाल लेना। अगली क्लास तक अगर आपके पास पीडीएफ का प्रिंट रहा तो जो मैं समझाऊंगी आपको समझ में आएगा क्लियर से। क्योंकि आपको एग्जाम लिखना है, तो जो मैं बोलूंगी उसमें से अगर कोई टॉपिक छूट गया है, आप पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो इसीलिए प्लीज नेक्स्ट क्लास तक आपका पीडीएफ आपके हाथ में रहे तो इट इज वेरी नाइस, ठीक है। ओके, तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है तत्वार्थ। तत्वार्थ सूत्र कितने जनों ने सुना है इसका नाम, या कितने जनों के लिए नया है? सुना ही नहीं है बिल्कुल भी? मैंने सुना हुआ है। हाँ, आपका नहीं, बाकी जो भी नए ज्वाइन हुए हैं, किसी ने तत्वार्थ के बारे में सुना है? एटलीस्ट कभी महाराज ने जिक्र किया है, आपने प्रवचन में सुना है, या किसी ने पढ़ा है? हाँ जी, सुना हुआ है। हाँ, नहीं, तो मैं कभी पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र? नहीं, नहीं, ओके, सो इट इज न्यू, नया है, ठीक बिल्कुल। है। ये मूल आगम का सूत्र नहीं है, ठीक है ना। तत्वार्थ सूत्र में फर्स्ट चीज तो, जब तत्वार्थ पढ़ते हैं अपन, कोई आगम का की वांछनी करते हैं या आगम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको काल अकाल सब देखना पड़ता है ना। कोई चीज जो कालिक है, जो अकालिक है, आप लोग काल में अकाल में नहीं पढ़ सकते हो। पर तत्वार्थ सूत्र का वैसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप तत्वार्थ कभी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि तत्वार्थ गणधर द्वारा गुंथित नहीं है, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता उमा स्वाति जी है जी।
वो एक जैन श्रमणी है उमा स्वाति जी, जिन्होंने बहुत सारे आगमों का निकाल के सार तत्वार्थ सूत्र में डाला है। तत्वार्थ सूत्र में बेसिकली 10 अध्ययन हैं, जिसके अंदर 344 सूत्र है। 344 सूत्र है उसके अंदर। टोटल 10 अध्ययनों में संकलित किया जाता है और सभी आगमों से जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिया गया है। जैसे जब हम 25 बोल पढ़ते हैं, 25 बोल कोई एक आगम से लिया गया नहीं है। बहुत सारे आगमों में थोड़ा थोड़ा जो इंफॉर्मेशन संक्षिप्त में और बेसिक इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो 25 बोल में डाला हुआ है। इसीलिए जब पढ़ते हैं तब बोलते हैं ना 25 बोल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आगम का बेस ही 25 बोल। सिमिलरली जब आपको लोक के बारे में, जीव के बारे में, जीव क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, जीव मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है, अगर इन चीजों की जानकारी चाहिए तो द बेस्ट सूत्र टू रीड इज तत्वार्थ सूत्र। इतने सिंपल भाषा में इतने अच्छे से क्लियरली आपको हर चीज एक्सप्लेन की गई है। एंड सिर्फ एक एक ही लाइन का सूत्र है, ज्यादा आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है और इजी में आपको सूत्र पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो तत्वार्थ सूत्र के रचयिता उमा स्वाति जी हैं, एक्चुअली आपके पोर्शन में नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हाट आई एम गिविंग, सब टेंशन मत लेना। इसके टोटल 10 अध्ययन है जिसमें टोटल 344 सूत्र है। ठीक है, अब तत्वार्थ पढ़ना क्यों जरूरी है, दैट इज माय क्वेश्चन। क्यों पढ़ना है तत्वार्थ? जिनको तत्वार्थ के बारे में मालूम है वो बोल सकते हैं। तत्वार्थ क्यों पढ़ना है? कोई भी। इसमें जीव अजीव तत्वों का पता चलता है, ज्ञान का पता चलता है। ट्रू, सही बोले आप। और किसी को कुछ ऐड करना है? इसमें तत्वार्थ क्यों पढ़ना है? इसमें तत्वों के बारे में 7 तत्व शायद इसमें बताए हैं। वैसे तो हमारे उसमें तो 9 है, हमारे श्वेतांबर उसमें। इसमें True. 7 उनको जानना जरूरी है, ताकि मोक्ष, जीव सबसे पहला है और मोक्ष सबसे लास्ट है, ताकि हम Yes. जीव से मोक्ष तक की यात्रा कर सकें। बहुत अच्छा। सो तत्वार्थ सूत्र का पढ़ने का सार, सी हम सबका लक्ष्य क्या है, जैन हो अजैन हो व्हाटएवर, सबका लक्ष्य क्या होता है, इन सभी झंझटों से मुक्त होकर ऐसी सुखद शांति की जगह प्राप्त करे कि वहां से वापस हमको दुखी नहीं आए। हर इंसान या हर जीव की इच्छा होती है कि वो सुखी बने। कोई व्यक्ति संसार में सुख खोजता है, कोई संसार से परे होकर सुख को खोजता है। बट हम जैन होने के कारण हमको मालूम कि सच्चा सुख जो शाश्वत है वो कहाँ पर प्राप्त होगा, सिर्फ मोक्ष में प्राप्त होगा। और जो जीव बना है, अब हम तो कैसे वाले जीव है, कैसे जीव है, हम मनुष्य हैं, संगी कर्म पंचेंद्रिय। हाँ, कर्म भूमि में उत्पन्न हुए हैं, हमारे पास मन है, पांचों इंद्रियां परिपूर्ण हैं, आरोग्यवान है, तो 10 दुर्लभ बोलों में से सभी बोल हमारे पास है। हम जिनवाणी का श्रवण करते हैं, उसके ऊपर श्रद्धा करते हैं, उसके ऊपर आचरण करने की कोशिश करते हैं। मीन हर कोई क्वालिटी अपने अंदर अवेलेबल है, करेक्ट। तो हमारी कामना क्या है, मोक्ष प्राप्ति है ना, सबकी, जितने भी अभी यहाँ बैठे हैं, हमारी कामना क्या है, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। भले मैं ये भाव में नहीं करूं, बट मुझे ये भाव, अगले भाव के लिए भाता तो तैयार करना है। जैसे मैं अगर एक गांव से दूसरे गांव जा रही हूँ तो मैं थोड़ा खाने का आइटम लेके जाऊंगी या नहीं लेके जाऊंगी? लेकर जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि रास्ते में आजकल भी तो सब चाहिएगा। कुछ मिलता है रास्ते में, देन व्हाई डू वी कैरी? फिर भी अपने साथ होता है तो अच्छा रहता है ना। क्यों क्यों अच्छा रहता है? बाई सब चांस कुछ न मिलता मिले है। तो, न मिले तो थोड़ा रहता है ना। हाँ, ओके, अपने देयर आर कहीं 2 रीजन। एक, वो डर कि हमको नहीं मिला तो क्या करेंगे, बिकॉज लंबा है सफर। सेकंड, वो कैसा रहेगा, मैं खाऊंगी तो उसका परिणाम क्या निकल सकता, अपने पास रहा तो आहार कैसा होगा, शुद्ध होगा, करेक्ट। तो जब हम इस जन्म में आ गए, मनुष्य जन्म में आए हैं, मुझे परभव तो जाना ही है, क्योंकि यहाँ से तो मैं सिद्ध नहीं बन सकती हूँ, ये तो फिक्स है। यहाँ से सिद्ध का दरवाजा अभी बंद है, मुझे कहीं ना कहीं तो उत्पन्न होना है, या तो नारकी में, या तो तिर्यंच में, या तो वापस मनुष्य में, या तो देव में। मनुष्य में भी जरूरी नहीं है मैं जैन में ही उत्पन्न होंगी, मुझे कहीं पे भी जाना है, बट मुझे ऐसा भाता बांध के जाना है कि मुझे कभी भी अधोगति मिले नहीं, उच्च गति ही
उच्च गति से वापस मुझे यही मनुष्य गति और जैन धर्म मिले, ताकि मैं अपनी साधना को उत्तरोत्तर करके मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। ये भावना हम सब में है, जी। एवरीबडी, हाँ जी। करेक्ट, सब में है। बट क्या हम उसके लिए सफल पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, मुझे मोक्ष जाना है, करेक्ट, मुझे एग्जाम में 90% लाना है, बट मैं 90% जितना पढ़ रही हूँ क्या? नहीं। वो इम्पोर्टेंट है। वो मैं कब करूंगी? जब मुझे उसका नॉलेज रहेगा, मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। अगर मैं 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम लिख रही हूँ, मुझे 90% चाहिए, तो आई नीड टू गो टू अ वे। या तो मैं ट्यूशन जाऊंगी, या तो मैं ट्यूटोरियल्स को लगाऊंगी, या तो मैं टीचर के बात ध्यान से सुनूंगी, या बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करूंगी, या मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाई करूंगी। कहीं ना कहीं तो मुझे पुरुषार्थ करना ही है। पुरुषार्थ करने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता तत्वार्थ आपको प्रोवाइड करना। आपको मंजिल पर पहुंचना है तो आपको रास्ता तो चाहिए। विदाउट अ डायरेक्शन आप कहीं पे भी मुड़ नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो, गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो रास्ता दिखाने वाला कौन है? तत्वार्थ सूत्र। क्यों तत्वार्थ सूत्र पढ़ना इतना जरूरी है व्हेन कंपेयर टू द अदर आगम्स? एक, हर कोई आगम की भाषा समझ नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो अर्धमागधी भाषा में लिखी हुई है। वन, ठीक है जी। सेकेंड, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज अगर आपको बाय हार्ट करना है तो कर सकते हो। एंड अब आगम पढ़ेंगे तो सिर्फ एक आगम पढ़ेंगे, एक आगम का इंफॉर्मेशन मिलेगा। बट तत्वार्थ में बहुत सारे आगमों का सम्मेलन है, जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपको क्या करना है इन सिंपल वर्ड्स। मीन्स अगर जैन भी अगर वो बुक को उठा के पढ़े तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे जीव से मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे क्या रास्ता अपनाना है। दैट इज वाई तत्वार्थ को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तत्व किसे कहते हैं? तत्वार्थ में दो वर्ड आता है, तत्व और अर्थ, दोनों मिला के बिकम्स तत्वार्थ। तत्व के अर्थों को जानना इस तत्वार्थ सूत्र। अब तत्व क्या है? जो जिनेश्वर 25 में तत्व आया है। नहीं, जीव जो अजीव- प्राणभूत जीव सत्व जीव अजीव सारभूत का ये सब है। सारभूत पदार्थ, सारभूत पदार्थ तत्व। वास्तविक स्वरूप। परमेश्वर भगवान द्वारा फरमाया गया है। नौ तत्व। ठीक है, एक्चुअल में वास्तविक स्वरूप आता है। हाँ, तत्व का एक्चुअल मीनिंग है वास्तविक स्वरूप। मीन्स अपने अंदर को जानना, मैं क्या हूं, मैं जड़ हूं या मैं चेतन हूं, मैं जीव हूं या मैं अजीव हूं, मैं क्या कार्य करता हूं जिससे मैं कौन से कर्म को बांधता हूं, मैं इन कर्मों को बांधे हुए उसको तोड़ू कैसे, तोड़ के मैं अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को कैसे पहचानूं। दिस इज तत्वार्थ। तो तत्व कितने बताए गए हैं? 9। 25 नौ। बोलो कौन से हैं? जीव तत्व, अजीव अजीव तत्व, तत्व, पुण्य पुण्य तत्व, पुण्य पाप पाप, तत्व, आश्रम, बंध, आश्रम, आश्रम, निद्रा बंध और मोक्ष। निद्रा, मोक्ष, बंध, बंध, मोक्ष। मोक्ष। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है? जीव से। जीव और तत्व, मैंने एंड कहाँ किया है? मोक्ष। तो यही अपना लक्ष्य है। जो जीव आया है वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए आपको तत्वार्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड अगर आपको पूरे लोक का, सभी को लोक का पिक्चर मालूम है कैसे दिखता है? हाँ हाँ जी। लोक के अंदर ही जीव होते हैं, लोक के बाहर आपको एक भी जीव नहीं दिखेगा। सिर्फ क्या है? आकाश ही है, आकाशिका है। आकाशिका इतना ही है। ठीक है ना? तो जीव के पिक्चर में जितना उसका बाउंड्री है, उसके अंदर ठसाठस जीव भरे हुए हैं। ठीक है। इसमें जीव भी है, अजीव भी है, दोनों भी है ना? हाँ जी। करेक्ट। जी जी। तो मैं जीव हूं, मैं सिर्फ जीव हूं। अभी इस मेरे पूरे शरीर में जीव क्या है बोलिए? शरीर, चेतना, आत्मा, चेतना, आत्मा हजूर। आत्मा। आत्मा जीव है और आत्मा शरीर जीव। अजीव है। बहुत अच्छे। तो अभी मेरे पूरे शरीर में जड़ क्या है? शरीर। शरीर, आत्मा क्या है? चेतन या वो चेतना। जीव।
बट अगर मैं बोलूं कि मेरा आत्मा जीवित है, ठीक है, क्या आप मुझे देख सकेंगे? नहीं, अगर मेरे पास शरीर इंद्रियों नहीं के है, मुझे माध्यम नहीं से। चाहिए, मुझे ये जड़ का सहारा नहीं चाहिए। जो जड़ है वो तो पुद्गल है, वो तो सड़ेगा गलेगा, वो विध्वंस होने वाला है, मीन्स उसका डिस्ट्रक्शन तय है, करेक्ट। तो मुझे क्यों चाहिए ऐसी चीज जो डिस्ट्रक्ट होने वाला है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मिक स्वरूप में आपको दिखाई देना है। क्या मैं दिखाई दूंगी? नहीं। नहीं। जीव को भी जीव का महत्व, बड़ा जरूरी है। बोलिए। जीव को जीवन के लिए अजीव का सहारा जरूरी है। हाँ, मीन्स मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, हर एक व्यक्ति अगर बोले कि मुझे वो अजीब वाला शरीर चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ आत्मा के जैसे ही आई वॉन्ट टू रोम अबाउट, तो क्या हम एक आत्मा से दूसरे आत्मा को देख पाएंगे? जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, वैसे अगर सिर्फ आत्म स्वरूप में आएंगे तो क्या एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं। मीन्स जीव जितना जरूरी है, जीव को चलाने के लिए, कर्मों से मुक्त कराने के लिए, कर्मों को बांधने के लिए भी किसका सहारा चाहिए? अजीव का सहारा चाहिए। अजीव का सहारा। और वो अजीव क्या है अपनी बॉडी में? अपना शरीर, शरीर। करेक्ट। आप कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे जीव है या अजीव है? जब तक अपने शरीर में प्राण है, हर एक उंगली में सेंसेशन है, मैं कहीं पे भी आपको पिंच करूं, आप कहीं पे भी अपने आप को पिंच करेंगे या मारेंगे करेंगे तो आपको दुख महसूस होगा। अगर एक भी बाल भी खींचे तो आपको दर्द महसूस होता है। हर एक रोम में जीव है, तो आपकी जितनी अवगाहना है उतना आपका जीव है। जैसे ही आपका आयुष्य पूर्ण हुआ, आपके शरीर से जीव निकल गया, तब क्या पड़ा रहेगा वहां पे? सिर्फ आपका शरीर। ये शरीर का कोई महत्व नहीं है, बिकॉज आपकी आत्मा इस भव को छोड़कर पर भव में चली गई। बट जब तक मैं इस संसार में हूं, मैं सिर्फ आत्म स्वरूप में कोई कर्म को बांध, कोई कर्म को तोड़ नहीं सकती हूँ। वह क्षमता मुझ में नहीं है। वो मैं कब करूंगी? जब मैं शरीर के साथ जुड़ूंगी। इसीलिए आप मुझे जो देख रहे हो, मेरी आत्मा तो अनादि से चली आ रही है, बट इस भव में मेरी आत्मा क्या बनी है? श्वेता बनी है, जो आपके सामने बैठी है। इज इट क्लियर? जी। और क्योंकि आपका मेरा शायद परभव का संबंध है, इसलिए आप और हम अभी सामूहिक में जुड़े हैं। मीन्स आपका मेरा पुनवानी का कुछ सामूहिक में बंध हुआ है, उसका उपभोग करने के लिए बहुत दफा सत्संग। जी। नहीं तो इतने लोग हैं संसार में, सिर्फ हम ही हैं एक साथ अभी, सही क्योंकि है, हम सामुदायिक में कोई पुण्य का कार्य साथ में किया है। सही है। क्लियर? पुण्य का कार्य किया तब आप जैसे टीचर मिले हैं ना। अरे वैसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? तो जीव को जीने के लिए कर्मों को बांधना भी है, तोड़ना भी है, निर्जरा भी करनी है, तो भी एक अजीव चाहिए, और वह अजीव अभी क्या है? आपका शरीर। ठीक है, तो अभी मैं क्या मान लेती हूँ? मेरी आत्मा को हेल्प के लिए शरीर चाहिए, बस इतना ही काफी है? नहीं नहीं, और भी नहीं, इतना काफी नहीं है। संसार में जीव आया है तो जिएगा भी, खाएगा भी, पिएगा खाएगा भी, पिए। अपना निर्वाह करेगा भी, सब अपनी दैनिक दैनिक कार्य करेगा, करेक्ट। तो उसको बाकी के अजीव द्रव्य भी चाहिए, जिससे वो चल सकता है, घूम सकता है, परिवर्तना कर सकता है। ये सब अजीव ही है, इनका सहारा लेकर अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है। ठीक है, जी। यहां तक समझ में आया? जीव तत्व, अजीव तत्व। हाँ जी। नेक्स्ट कौन सा है? पुण्य पुण्य पाप। करेक्ट। अब दैनिक में मैं बहुत सारे कार्य करती हूँ, करेक्ट। कोई कैटेगरी पाप की में जाएगी, कोई कैटेगरी पुण्य की जाएगी। पुण्य में जैसे आज मैं सुबह से उठी, मैंने दान किया, धर्म किया, गाय को रोटी खिलाई, ये मेरी पुण्यवानी का पुण्य हो गया। एक डिफरेंस आप लोग जान लीजिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुण्यवानी एंड निर्जरा। ठीक है, जब आप पुण्य करते हो, पुण्य आपके खाते में जाता है, तो आपकी श्रेणी उत्तम से उत्तम होती है। मीन्स इस भव में आपने पुण्यवानी की, तो अगली भव में आपको हर चीज में अंतराय नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी, आपका कुल श्रेष्ठ होगा, आपकी जाति श्रेष्ठ होगी।
नीच जाति में नहीं जाएंगे। पुण्यवानी करने का लक्ष्य उतना ही है कि आगे से आगे मुझे मोक्ष प्राप्ति करना है, धर्म मुझे सहयोग करे, मैं धर्म की सहयोगी बनूं। अभी मैंने धर्म का सहयोग किया, मैंने दान किया, तप किया, धर्म किया, ये सब किया, तो इससे मुझे क्या मिला? पुण्यवानी बनी। पुण्य। पुण्यवानी से बनने से आपको आगे धर्म करने में सहयोग मिलता है। ठीक है? जैसे जी। आपने किसी को अन्न का दान दिया, पानी का दान दिया, भूखे को भोजन कराया, किसी के पास वस्त्र नहीं थे, आपने वस्त्र दिए, किसी को रहने की जगह नहीं थी, आपने जगह दी। इससे आप क्या करते हो? धर्म में एक श्रेणी ऊपर चढ़ते हो। पुण्यवानी का सिर्फ उतना ही काम है। पुण्यवानी से आपके आत्मा पर लगे हुए कर्म नहीं निकलते। नहीं निकलते। क्लियर? बट जरूर आपको तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिर पुण्य करने की क्या जरूरत है? क्यों बोलते हैं जीव दया करो, क्यों बोलते हैं दान करो, क्यों बोलते हैं क्या बोलते हैं ज्ञान पांचमाया, तो किताबें बांटो, ये वो बोलते हैं ना कि तिथि तिथि पे ये सब चीज करो, गौशाला में दान दो। क्योंकि जब आप ये करते हो आपकी पुण्यवानी बढ़ती है। जब आपकी पुण्यवानी बढ़ती है, जब आगे आपको कभी भी धर्म कार्य करना है या संयम लेना है, ये आपके आड़े आके आपको अंतराय नहीं डलवाते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा है ना, देयर लाइफ इज वेरी प्लान्ड। बचपन से लेके उन्होंने जैसे जैसे लाइफ को प्लान किया है वैसे वैसे उनकी लाइफ बनी है। करेक्ट? वो उनकी बहुत सारे पूर्व भवों की पुण्यवानी हो। मीन्स उन्होंने सोचा इतने साल से मुझे पढ़ाई करनी है, आई कंप्लीटेड। इतने साल में मुझे सीए कंप्लीट करना है, सीए कंप्लीटेड। इतने साल में मुझे अच्छा सा कमाना है, मेरी फैमिली को बसाना है, ओवर। इतने साल के बाद मुझे निवृत्त होकर दीक्षा लेना है, ओवर। बहुत लोगों की लाइफ इतनी प्लान होती है और बहुत लोगों की लाइफ प्लान करते बहुत है बट होती ही नहीं। सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो दोनों तरह के लोग हैं संसार में। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पुण्यवानी। ये सब पुण्यवानी का खेल है। तो इसका मतलब आज भी हम बैठे हैं, हमको हर चीज की सुविधा है, हर चीज हमको बैठी जगह पे मिल रही, ये अपनी पुण्यवानी है। बट हम उसको अभी खर्च कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? जैसे खर्च होता है वापस हमको अकाउंट में उसको डालना है। जैसे आप बैंक अकाउंट में रुपए रखते हो जमा, किसके लिए? ताकि फ्यूचर में आपको वो यूज हो सके। करेक्ट? आपको जब भी जरूरत पड़ी आपने उसमें से रुपए निकाला, उसका नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? वापस जब भी आपके पास सरप्लस रहे वापस अकाउंट में उसको डालना। क्यों डालना? ताकि ये फ्यूचर में कभी भी आपको जरूरत लगेगी तो आप उसको यूज कर सकते। इज इट क्लियर? जी। हाँ जी। पाप तो हर क्षण हर पल प्रति घड़ी हम करते हैं, बट पुण्य का काम कभी कभी करते हैं। पूरे दिन में पुण्य का काम कितना करते हैं और पाप का काम कितना करते हैं हम? पुण्य में भी। हाँ, 2 या 3 इंस्टेंसेस करते होंगे। सुबह हाँ जी। उठे, गाय को रोटी देने का नियम है तो गाय को या कुत्ते को रोटी दे दिए होंगे। फिर समझो दोपहर के बाद कोई आ गया, उसको वस्त्र या कपड़े दे दिए होंगे। या शाम में कोई आ गया, उसको भोजन करा दिए। कोई किसी के पास शैया ब्लैंकेट नहीं है तो एक दिन में शायद मैक्सिमम 3 टाइम आप पुण्यवानी का काम करते हो। ट्रू? हाँ जी। पाप का कार्य सारा दिन, हर पल। खाने पीने का नॉन स्टॉप, नॉन नॉन स्टॉप, स्टॉप पाप का कार्य चलता है। नॉन स्टॉप। हाँ, जब तक आप सामायिक लेके सावध्य योगों से अपने को निवृत्त नहीं करेंगे, उसमें भी मन में क्या क्या चलता है वी डोंट नो। कभी किसी को देख लिया, आपका दुश्मन आपके सामने आ गया और आपके मन में सामायिक में भी अयो देख, ये मन से वैसे ही ही पाप दिमाग बांध रहे घूमता हैं। रहता है, वैसे दिन कोई ना भी दिखे तब भी घूमता रहता है। हाँ, नहीं बाई विचार, चांस ठीक है, विचार को इतना नहीं रोक पाते। हाँ, नहीं भी दिखे तो इतने मन में भाव नहीं आते। बट अगर कोई दुश्मन आपके सामने आ रहा है और आपके बाजू में बैठ के सामायिक कर रहा है तो आपको ऐसे लगेगा मैं कने सामायिक पारू और कने चले जाऊं। उतनी भी स्थिरता जीव में नहीं है। मीन्स 24 आवर्स, उसमें 12 घंटे या 8 घंटे आप सोते हैं, सोचो। लीव कितने घंटे बचे अपने पास? 24 आवर्स, 8 आवर्स अगर हम सोते हैं तो कितने? 16 घंटे। 16 घंटे। उस 16 घंटे में कितनी बार, कितने दिन में कितनी सामायिक करते होंगे? 3, 2 कर 4, लिया, 1 कर 5। लिया, 3 कर लिया, मैक्सिमम 2-3 हो जाती है, मुझसे ज्यादा ठीक है, नहीं होती। 3 करते हैं। 3 बोलते 16 घंटे में 3 घंटे निकालो, कितने बचे? 13। 13 घंटे में हम क्या कार्य करते हैं? सिर्फ पाप। वो भले मन से हो, वचन से हो, काया से।
तो इतना पाप करेंगे, पुण्यवानी का खाता भरते नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पाप का उदय तो होगा ही। करेक्ट? हाँ होगा जी। ही ना। जो अपने अंदर आया है वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तो बताएगा ही ना। जैसे आपको किसी के प्रति बहुत गुस्सा है, आप फिर भी आपके मन को समझाते हो, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। बट कभी कभी इंस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, सामने वाला कुछ बोलता है, खाली एक सेंटेंस पे आप पूरा रामायण महाभारत निकाल देते हो, एवरीथिंग, आगे का पीछे का, ये वो जो किया नहीं किया, एवरीथिंग। यू विल नॉट लीव दैट पर्सन एट ऑल। ये सही। कब होता है? जब आपकी पुण्यवानी में क्षीणता होती है और पाप में प्रवृत्ति। पाप का घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं तो पानी या पाप झलकेगा ना नीचे, हाँ वो जी। उसका। ठीक है ना? सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज जीव, अजीव, पुण्य, पाप। तो पुण्य से आपको सिर्फ श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बना सकता है, और पाप आपको नीच से नीचतम बना सकता है। इन द सेंस नीची गति में लेके जाने का कारण ही पाप है। जैसे आप लोगों ने 18 पापस्थान पढ़े ही हैं, प्राणातिपात, नशावात, अदत्तादान, यही आपके 18 पाप है। पाप। पाप के कितने भेद? 18। 18 कितने भेद? 9। 9 देखो, पुण्य करने कम है, पाप करना ज्यादा। ज्यादा है। पूरे दिन में अपन पाप ही ज्यादा करते हैं, इसलिए इसके भेद भी ज्यादा है। ज्यादा है। पुण्य कम करते हैं, इसलिए उसके भेद भी कम 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 है। है। क्लियर? हाँ उसके जी। बाद आता है आश्रव, संवर। संवर, निर्जरा। ओके, आश्रव का मतलब क्या? आना, पाप से आना। आने का रास्ता। वो तो Okay. पाप पुण्य सब आ सकते हैं, रास्ते। आश्रम से Yes. सभी आ सकता है। आने का रास्ता आने का called प्रवेश as- द्वार। हाँ, आने का रास्ता आश्रम है। जैसे आपने आपके घर का दरवाजा खुला रखा, कोई भी आओ, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। वो जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, कोई भी आपका रिलेटिव हो, खास हो, शत्रु हो, दुश्मन हो, ऐरा गैरा, जिसको नहीं पहचानते, जब तक आपका दरवाजा खुला है तब तक अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, जीव जंतु जानवर सब आएंगे। ठीक है? दिस इज आश्रम, मीन्स आने का द्वार खुला रखना। इसमें शुभ कर्म भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में मैं सिर्फ अशुभ कर्म ही करती हूँ, मैं बहुत सारे शुभ कर्म भी बांटती हूँ। किसी के बारे में अच्छा सोचा, किसी के बारे में अनुकंपा की, कोई जीव मर रहा था उसको वापस मैंने जीवित करने की कोशिश की, कोई भी चीज, एनीथिंग, शुभ कार्य अशुभ कार्य। ठीक है ना? इसका आने का रास्ता जब तक मैं नहीं रोकू तब तक इसको हम आश्रव कहते हैं। आश्रम इज फ्लोइंग, आने दो, जितना आ रहा है आने दो, एक बार का तो आने दो, दिस कॉल्ड इज आश्रम। ठीक है? जी। नेक्स्ट आता है संवर। अब मुझे ऐसे लगने लग गया बस अब मेरे पास स्पेस नहीं है, अब समवेयर आई हैव टू गिव इट अ स्टॉप। तो मैं क्या करती हूँ? दरवाजा बंद कर देती हूँ। बंद करते हैं। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करती हूँ, जो बाहर वाला है वो बाहर ही रहेगा, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने दरवाजा बंद किया तो अंदर वाला भी बाहर चला जाएगा, नहीं। जो अंदर है वो अंदर ही है, जो बाहर से आने वाला है उसको मैंने रोक दिया, नहीं बस अब आप नहीं आ सकते। तो संवर क्या हो गया? दरवाजा। तो जितने जगह से आ रहा था, भले कचरा हो, धूल हो, लोग हो, जंतु हो, जीव हो, जानवर, सबका मैंने क्या कर दिया है? क्लोज द डोर। अब कुछ भी अंदर नहीं आ सकता है, अंदर का भी कुछ बाहर नहीं जा सकता है। दिस इज कॉल्ड ए संवर। क्लियर हुआ? तो आप आश्रम और संवर में आप क्या कर रहे हो मालूम? यू आर जस्ट डूइंग द क्रिया। आश्रम में आप क्या कर रहे हो? जीव की हिंसा कर रहे हो, हाँ जी। झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, परिग्रह कर रहे हो, मैथुन का सेवन कर रहे हो। करेक्ट? पांचों हाँ जी। इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं रख रहे हो। हाँ। जितने भी 20 प्रकार है, मन वचन काया को वश में नहीं रख रहे हो। करेक्ट? ये सभी मिला के जितने भी, ये सिर्फ क्रिया कर रहे हो आप। आश्रम में आप क्रिया कर रहे हो और संवर में आप क्या कर रहे हो? उसको बंद कर रहे हो। बंद कर रहे हैं। ठीक है? अब निर्जरा का मतलब क्या होता है? आपका भाव उससे जुड़ा होता है। मीन्स आपने जो ऑलरेडी अंदर लोगों को अंदर घेरा है, उसमें से आप क्या करेंगे? जो आपके अच्छे अच्छे हैं वो रह जाएंगे, और जो आपके बुरे बुरे हैं धीरे धीरे आप उसको बाहर सरकाने की कोशिश करेंगे।
तो ऐसे ही कर्म आकर आपकी आत्मा पर चिपक गया है। आपने बुरा कर्म किया, बुरा कर्म आके आपकी आत्मा पे चिपक गया। आपने अच्छा कर्म किया, अच्छा कर्म आपकी आत्मा पर आकर चिपक गया। कोई भी कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, कर्म ही नहीं चाहिए हमको आत्मा में। वो अच्छा भी हो तो भी नहीं चाहिए, बुरा भी हो तो नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों आकर चिपक गए। अब मेरा काम क्या है, धीरे धीरे उसको निकालना। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, आंशिक रूप से कर सकती हूँ। आंशिक मीन्स थोड़े थोड़े रूप से मैं क्या करूंगी, मैं तप तप करूंगी, त्याग करूंगी। मुझे नहीं आता है तब त्याग करना, मुझसे एकाशना नहीं होता है, मुझसे नौकार से नहीं होती, बट मेरी बुद्धि बहुत तेज है। तो मैं पूरे दिन में 25 गाथाओं का स्वाध्याय करूंगी। मुझे वो भी नहीं होता है तो मैं ध्यान करूंगी, मेडिटेशन करके अपनी आत्मा और अपने शरीर को भिन्न करके अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करूंगी। मुझे वो भी नहीं करने आता है तो मैं बड़ों की सेवा करूंगी, वयावच करूंगी, कुछ भी। जितने भी निर्जरा के 12 भेद हैं, उन 12 भेदों में से मैं कोई भी भेद को अपनाकर निर्जरा कर सकती हूँ। बट निर्जरा आपकी आत्मा पर लगे हुए कर्मों को धीरे धीरे निकालता है। क्लियर? मैं आज इतना मेरा खाना है, इससे मैं 2 कवे कम खाऊंगी, थोड़ा खाना में कम खाऊंगी, उनोदरी तप करूंगी। आज खाने में नमक नहीं है, स्वाद नहीं है, मैं बस फिर भी परित्याग। अपने इंद्रियों को वश में करके मैं खाना खा लूं, कोई बात नहीं। कभी गलती हो जाती है, कभी मेरे हाथ से भी हो जाती है। अपने मन में संभाव रखे, इस सभी 12 प्रकार के तप का पालन करना है, इसको निर्जरा। निर्जरा करने से ही कर्म आत्मा से हटते हैं। जब तक आप निर्जरा नहीं करेंगे, आपके कर्म आत्मा पर चिपके ही रहेंगे, दे विल नॉट कम। आप कहते होंगे अरे मैं तो इतनी पुण्यवानी कर रही हूँ, मैं तो इतो दान दूं, इतो धर्म दूं, लोग हमारे करने आवे तो मैं करने भी नहीं नहीं बोले। हाँ करेक्ट है, बट इन्हों थानी निर्जरा नहीं हुए, इन्हों सिर्फ थानी पुण्यवानी बने। तो आबार भव में थाने तपस्या नहीं हुई थी तो कई मालूम अभी की पुण्यवानी के प्रभाव से आप आगे अच्छे से तपस्या कर सके। जो अभी एक उपवास भी नहीं कर सक रहा है वो मांस खामन भी कर सकता है। कितने जनों को सुना है जिन्होंने लाइफ में एक उपवास भी नहीं किया है, बट मांस खामन करके निकल जाते, करते हैं ना। दैट इज निर्जरा। ये निर्जरा कैसी हुई, बिकॉज आपकी पुण्यवानी प्रवृत्ति। Do you understood the difference? पुण्य और निर्जरा में बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी डिफरेंस आपको समझ में आया? कर्मों को काटना है मतलब आपको निर्जरा ही करनी है, वरना आप कर्म काट ही नहीं सकते। Okay? मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने गुरु भगवंतों के मुंह से तो यही सुना है कि निर्जरा का मीटर जब तक ऑन नहीं होता जब तक आपको संकित नहीं होता। जब निर्जरा का आपकी दृष्टि संकित नहीं होती तब तक निर्जरा का मीटर भी ऑन नहीं होता जब तक हाँ, तो आपको ये नहीं पता। हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए, यू फिनिश योर क्वेश्चन। हाँ, तो मने आ मालूम है कि जब तक मानो संकित मतलब मने मैं मारी आत्मा ने शुद्ध आत्मा तक नहीं पहुंचाऊं, उन्हों विश्वास नहीं करूं, तब तक निर्जरा मीटर भी ऑन नहीं हुए। मैं तो आ सुनी ओडा गुरु भगवंत सु। करेक्ट है, करेक्ट है। क्यों, क्या हिसाब से बोलते हैं? मेन तो संकित का मीनिंग क्या है? सही चीज को समझना। सम्यक ज्ञान होना। सम्यक का मतलब क्या है? सही। सही। जो सही है उसको वही रूप से जानना, देखना और उसका आचरण करना, दैट इज कॉल्ड सम्यक। करेक्ट ना? सच्ची right. चीज। जब तक मैं सच्ची चीज को जानूंगी नहीं, मैं उसका आचरण कर पाऊंगी क्या? वो तो है ही है। हाँ। तो मुझे अगर मालूम है कि मुझे निर्जरा के 12 भेद दिए हुए, जब तक मैं उसको जानूंगी नहीं, मुझे नहीं मालूम है व्हाट इज अनशन, आई डोंट नो व्हाट इज उनोदरी, आई डोंट नो व्हाट इज भिक्षाटन। जब मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं करूंगी कैसे? कोई चीज के सच्चे स्वरूप को जानना ही सम्यक्त्व है। इट इज नॉट सी, सम्यक्त्व का ये मीनिंग नहीं है सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पे सच्ची श्रद्धा रखना नहीं है। अन्य धर्म में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सम्यक्त्व का फॉलो करते हैं। जी। इसका ये मानना नहीं है कि उनका धर्म गलत बोलता है, नहीं, क्योंकि अपना जैन धर्म खुद ही अनेकांतवाद वाला धर्म है। जी जी। एक सेंटेंस को हम अलग अलग, मैंने एक सेंटेंस कहा, मेरा मीनिंग अलग रहेगा, आपका सोचने का दृष्टिकोण अलग है, किसी और के सोचने का दृष्टिकोण अलग है। ऐसा नहीं है कि आपका गलत है, मेरा सही ना। ऑल द थ्री ऑफ अस आर करेक्ट, बट इन आवर ओन वेज।
राइट। तो सम्यक्त्व इज कोई भी चीज के सच्चे स्वरूप को जानना और उसका आचरण करना। तो जब तक आप उसका सच्चा स्वरूप जानेंगे ही नहीं तो आप उसका आचरण करेंगे कैसे, और जब तक उसका आचरण करेंगे नहीं आपकी निर्जरा होगी कैसे। वो तो जी। अपने जैन दर्शन में उसको 12 भेद के रूप में सम्मिलित किया है, बट अलग अलग दर्शनों में तो अलग अलग मान्यता होगी ना। तो ऐसा जी हम जी नकार नहीं सकते कि उनका सम्यक्त्व रॉन्ग है, हमारा सम्यक्त्व सही है, नहीं। अगर वो बोलते हैं कि प्राणी की हिंसा नहीं करना है, उनको भी बचाना है, तो उनके लिए वो सम्यक्त्व है, तो अपने लिए भी वो सम्यक्त्व ही है। जी जी जी। डिड यू अंडरस्टैंड? तो जब या मरसा बोल रहे कि सम्यक्त्व नहीं आएगा तो निर्जरा रहेंगे, सम्यक्त्व है सही सोच आना, राइट। बी देयर फॉर एनीथिंग। जो करेक्ट है वो करेक्ट ही है, भले आप बोले तो भी करेक्ट है, कोई अलग आदमी जो जैन नहीं है वो भी बोल रहा है तो वो करेक्ट ही रहना। अगर मैं जी बोल रही हूँ कि ये बोर्ड है, आप भी बोल रहे वो बोर्ड है, बट अभी एक आदमी आके बोलता है ये बोर्ड नहीं है तो चौक है, तो आप मानेंगे क्या? नहीं। बिकॉज वी नहीं। बोथ आर राइट एंड दैट राइट। पर्सन इज रॉन्ग, बट इवन ही इज टेलिंग नहीं ये बोर्ड ही है, तो हम तीनों में कुछ डिफरेंस है क्या? नथिंग। नहीं। हालांकि हम दो जैन है, वो जैन नहीं है, बट ही नोज दिस इज द राइट थिंग। राइट राइट। वो तो सिद्धांत ही है कि अनेकांतवाद हर एक की दृष्टि के हिसाब से, वो तो सिद्धांत दिया हुआ ही है कि अनेकांतवाद तो है ही है। हाँ, सो दैट इज सम्यक्त्व। सो ओके। सम्यक्त्व अपने डेफिनेशन से नहीं, बट सम्यक्त्व इज द राइट चीज को राइट स्वरूप में जानना है सम्यक्त्व। राइट। ओके, तो जब जी। तक वो नहीं आएगा तब तक कुछ स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे छोटे बच्चे को आप एप्पल बताते हो, यही एप्पल है एंड दिस इज ट्रू, नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको पेरू बताएंगे या क्या बोलते हैं अमरूद बताएंगे और बोलेंगे बच्चा ये एप्पल है, तो बच्चा क्या बोलेगा? आपको कुछ भी आता ही नहीं है, एप्पल ऐसे थोड़ी ना रहता है रेड कलर का। तो वो सम्यक्त्व है, क्योंकि उसके ठीक है। नॉलेज के हिसाब से ही इज करेक्ट। राइट। हाँ, ठीक है, यू गॉट जी इट? जी। या। सबको समझ में आया? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा। ठीक है, अब हाँ जी, बंद। हाँ जी। ठीक है, कोई भी कार्य करते हो जब आत्मा, देखो पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे पुद्गल है, पुद्गल ठसाठस भरे हुए, एवरीबडी नोस। हाँ ये जी। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तीर्थंकर के बहुत सारे कॉस्मिक रेज भी होते हैं। इसीलिए जब हम कोई तकलीफ में रहते हैं तो जब इनकी गुरु आज्ञा ली रहती है, जनरली महाराज क्या बोलते हैं, गुरु को सच्चे मन से याद करो आपका रास्ता मिल जाएगा। जी जी। कैसे मिल सकता है जब गुरु हमारे समक्ष है ही नहीं? कॉस्मिक रेस तो वहां तक पहुंचती ही पहुंचती है, हमारी जो रेस होती है वो वहां तक पहुंचती है। करेक्ट, तो कॉस्मिक रेज है, ये बिलीव सबको है। पॉजिटिव एनर्जी है, एवरीबडी नोज। नेगेटिव एनर्जी है, एवरीबडी नोज। वैसे ही कार्मन के पुद्गल सब जगह अपने इर्द गिर्द भरे हुए हैं। जी अब जी। मेरे मन में दो भाव आए, एक, किसी ने मुझे मारा, मेरे मन में भाव आया मैं जब तक उसको नहीं मारूंगी तब तक मैं चैन नहीं लूंगी। ये कैसा वाला भाव है मेरे मन में? मैंने अभी मारा ही नहीं, वो व्यक्ति मेरे सामने है भी नहीं, मैंने उसको कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ किसमें आया है? मन में भाव आया है। द्वेष वाले भाव है। देश वाले करेक्ट, भाव। दिल आया भाव ना, है। मेरे मन में वो भाव आया। जैसे ही मेरे मन में वो भाव आते हैं, क्योंकि मन से मैंने पाप को बांधा है, वो अशुभ कर्म सिर्फ कहाँ आके चिपकेगा? मेरी आत्मा को। karma वर्गाना। समझ में आत्मा आया? पे। जी जी। जी। और अगर मेरे मन में भाव आया, उसने मार दिया होगा, इट इज ओके, क्या होता है? अगर शायद मैं उसकी जगह पे होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता, कोई बात नहीं, उस दिन मेरे से गलती हो गया, आज उससे गलती हो गई। ये कैसा वाला मन में भाव है? शुभ निर्लेप भाव। भाव। वो आदमी व्यक्ति है भी नहीं, मैंने उसको सॉरी बोला भी नहीं, आई डिडंट टेल एनीथिंग, ना मैंने सफाई देने का मौका दिया, कुछ भी नहीं, ना काया से कुछ भी हुआ, ना वचन से कुछ भी हुआ। बोथ द पर्सन इज द सेम, सोचने वाला व्यक्ति भी सेम है, सिर्फ थिंकिंग में डिफरेंस है। जी। जब मैं वैसे विचार करती हूँ तो जो कर्म पुद्गल शुभ होते हैं वो मेरी आत्मा को चिपकते हैं। कहीं ना कहीं व्हाट आई हैव थॉट, देखो कोई कार्य मेरे साथ होता है, उससे मेरा भाव जुड़ा रहता है, उस भाव से मुझे भाव में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन इज द कर्म विच इज कमिंग एंड स्टिकिंग टू माय आत्मा। जैसे मुझे बहुत गंदी बात आ रही है, नाक का काम क्या है? सिर्फ सूंघना। गंध, हाँ नाक सूंघना। का विषय क्या है? दो है, सूंघ। सुरभिगंध, दुर्भिगंध। दुर्भिगंध। ठीक है, जब जी। तक आप उससे अटैच नहीं होते, बात आ रही है, दो व्यक्ति है, एक आदमी जा रहा है और एक आदमी भी जा रहा है, बहुत गंदी बात आ रही है, एक आदमी चुपचाप जा रहा है,
उसके नाक में दुर्गंध आ रहा है, बट ही इज नॉट रिएक्टिंग। अभी एक जैसे ची 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 कितना गंदा है, लोगों को थोड़ा भी मैनर्स ही नहीं है, इधर फेंक देते उधर फेंक देते, कुछ तो मर गया, कमेंट करता करता ही जाएगा। द्वेष के जो कमेंट करता जाएगा उसने क्या किया, नाक का जो विषय है दुर्विघ्न, उसके साथ अपने भाव को जोड़ दिया। बट जो व्यक्ति नाक से सिर्फ सूंघ रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको मालूम है नाक का काम ही वो है, मुझे उसके साथ मेरे भावों को नहीं जोड़ना, आ गया होगा, क्या करना है, सुरभिगन दुर्भिगन दो तो आएगा ही, या तो ये या तो वो, इट इज ओके। वो व्यक्ति जो ऐसे सोचता है वो कैसे होता है, वो संभाव में होता है, वो कर्मों का बंध नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है द नेचर ऑफ द नोज इज टू स्मेल ओनली, मुझे इसके साथ मेरे भाव को अटैच नहीं करना। जैसे खाने की अच्छी सुगंध आई दरवाजे से ही आ जाती है, तब वाह वाह वाह, आज तो बहुत अच्छा खाना बना है, एक्चुअली बोलने की जरूरत ही नहीं है, खाना है ठीक है खाना है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। समझ में आए? तो जितने भी 5 इंद्रिय हैं आपके सिर्फ विषय जानने के लिए है, आपको संसार में निर्वाह कराने के लिए है, आपको संसार से निकलने का रास्ता है। बट हम क्या करते हैं, इसको इतना यूज करके, इसको भावों के साथ जोड़ के वी डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट। हम इसको ऐसे इक्वेशन कह सकते हैं कि एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू कर्म बंध, एक्शन माइनस रिएक्शन इज नो कर्म बंध। यस करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। एक्शन हो रहा है, एक्शन अपने जगह पे होता ही रहेगा, आपको उसको रिएक्शन नहीं देना है, जैसे उन्होंने कहा, आई डोंट नो हु सेड, माय नेम इज कविता उस्तवाल। ओके बहुत अच्छा, वेरी नाइस एग्जांपल दिया आपने, ठीक है, सबको समझ में आया। एक्शन के साथ आपको रिएक्शन नहीं करना है बस। तो आज इस क्लास में आप क्या सीख के जाएंगे, कुछ भी होने दे, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, ट्राई, विल ट्राई ऑल ऑफ अस, संभाव में रहना। हाँ संभव नहीं भी हो तो रिएक्ट ही नहीं करना है जी। अब कोई व्यक्ति गया है, जाते जाते आपके ऊपर कमेंट करके गया है, आपको क्या करना है, संभाव में कुछ रहना भी है। रिएक्शन नहीं देना है ना। बट हम क्या करते हैं, वो बोले क्यों बोला, किसको बोला, क्या देख के बोला, मैं कैसी दिखती हूँ क्या, विल स्टार्ट इसका कोई ending दैट्स ट्रू, है ना। मैं ऐसे नहीं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। बहुत बार ऐसे होता है कि अपनी मनस्थिति, कभी कभी तो शांत रहते हैं जब तक छोड़ देते हैं, इतना सीखने के बाद ऐसे लगता है जाने दे कोई बात नहीं, बोला होगा, वी थिंक लाइक दैट, बट फिर भी इन द बैक ऑफ द माइंड रहेगा ना, क्यों बोलियो, मैंने ऐसे क्या कर दिया, जरूरत नहीं थी ना बोलने की, उठाता रहता है जब तक आप उसको या तो पूछ के क्लियर नहीं करो, या तो उसके साथ बहस करके क्लियर नहीं करो। बहुत डिफिकल्ट होता है कि ठीक है वो बोल दिया, उसको अनसुना करके छोड़ देना, हालांकि अपने बारे में ही कमेंट होता है, बट ऐसे रिएक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो दिस वी कैन ट्राई, ओके, टिल आवर नेक्स्ट क्लास, कोशिश करेंगे बस, कोशिश करेंगे। एंड एक्चुअली रिजल्ट कैसे होगा मालूम, जब बहुत सारी चीजों से जब आप रिएक्ट नहीं करते हो ना, क्लेश से, झगड़े से और पाप से बचते हो, क्योंकि आप कर्म को बांधते ही नहीं, यू फील मोर लाइट। तो नेक्स्ट मेरी क्लास वापस मंडे को है, तो मंडे तक वी विल ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। हमारे गुरुजी जी ने एक ही चीज बताई कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज लगो तो KBN का फॉर्मूला यूज करो, कोई बात नहीं, और कुछ ज्यादा है तो KBBN का फॉर्मूला यूज करो, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट लेट गो। दैट्स गुड, ओके, सभी फिर यही मोटो से चलेंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ओके। ओके। सो फॉर द नेक्स्ट वीक टिल मंडे, वीक भी नहीं है, वीक से भी कम है, 5 दिन। हाँ मैम मैं क्वेश्चन है, हाँ बोलिए ना। पाप नहीं करने वाला भी पापी किस कारण से होता है? पाप नहीं करने वाला हम्म पापी किस कारण से होता है? पाप नहीं करने वाला पापी कैसे कहलाता है, किस कारण से? ये कर्म का तो वो नहीं आएगा दी, प्रकृति कर्म। नहीं, देखो जो व्यक्ति पाप कर ही नहीं रहा है वो क्या कर रहा है, फिर कुछ तो करता होगा, काया से नहीं तो मन से कर रहा होगा तो पापी होगा ना। कोई काया से नहीं, व्यक्ति अगर वो पाप कर ही नहीं रहा है तो या तो वो अयोगी के भी गुण स्थान पे है, ठीक है, या मीन्स तो वो उसका योगी साथ नहीं है। दे रहा है
क्या बोल रहा थी, समझ नहीं आया। अगर कोई पाप कर ही नहीं रहा है तो वो 14वें गुण स्थान पे है। 14वां गुण स्थान कौन सा है? अयोगी अयोगी केवली केवली गुण स्थान। जब तक आपके शरीर में योग है, मन वचन काया, कोई भी व्यक्ति पाप से वंचित नहीं हो सकता है। वो तीर्थंकर भी नहीं हो सकते। हम्म तीर्थंकर भी जब 14वें गुण स्थान पे आते हैं तब 5 लघु अक्षर के साथ केवल ज्ञान को मोक्ष को जी। प्राप्त कर लेते हैं। करेक्ट ना? जी 13वां गुण स्थान भी सहयोगी केवली गुण स्थान ही है। उनके मन वचन और काया तीनों से क्रिया तो लगती ही है, और जहां क्रिया लगती है वहां पाप लगेगा ही। इतना ही है कि उनका पाप आता है और चला जाता है। एक समय में आता है, एक समय में ही झड़ जाता हाँ, है। क्योंकि उनके भावों से जुड़ा ही नहीं रहता है वो। क्योंकि उनकी वचन और काया, वचन भी नहीं बोलते हैं, काया से जो क्रिया लग रही है बस वही उनका पाप है। और जैसे उनका आयुष्य पूर्ण हो गया, वो अयोगी केवली गुणस्थान पर जाकर अपने आयुष्य को पूर्ण कर। जब तीर्थंकर भी पाप से नहीं बच सकता है तो हम तो इंसान ही हैं। ओके। ट्रू। तो कोई भी जीव जब तक 14वें गुणस्थान तक नहीं पहुंचता तब तक वो पाप कर ही रहा है। इतना ही डिफरेंस है। कोई अनजाने में पाप करता है, कोई जान करके पाप करता है, कोई मन से करता है, कोई वचन से करता है, कोई काया से करता है। तो काया से भी तो हम कोई पाप पाप करते कर ही हैं। जैसे कोई पाप कर रहा हो, उसको अपन ने उसमें हाँ में हाँ मिलाया, वो भी इसीलिए तो अपन भी पापी कहलाए। हाँ, करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से वचन से काया से। अनुमोदना करने से भी अनुमोदना करने से अनुमोदना भी पाप करने से आपके पाप गाढ़े हो जाते हैं। जैसे किसी ने किसी के साथ अत्याचार किया, ठीक है, हमारे साथ बहुत अच्छी बात बोलते हैं। कोई अत्याचार हो रहा है समझो, जैसे कमत का एग्जाम्पल देते हैं। कमत यज्ञ करता है ना पार्श्व कुमार के टाइम पे। जी क्या करता है? बहुत बड़ा यज्ञ रखता है। एक्चुअली गर्मी का सीजन रहता है तब, ठीक है, बहुत गर्मी रहती है, लोगों में बहुत त्राही त्राही रहती है, उसमें वो यज्ञ कर रहा है। यज्ञ की लकड़ियों में क्या रहते हैं? नाग एक नागिन नाग नागिन का जोड़ा है। करेक्ट। जी बहुत सारे लोग वहां इर्द गिर्द खड़े हैं। सिर्फ पार्श्व कुमार को मालूम पड़ता है, महसूस होता है कि उसमें वो दोनों जल रहे हैं। तो जितने जनों ने, ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने नहीं देखा होगा, दे वुड हैव सीन, हमको उसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि जल रहा है, बट क्योंकि कमट का प्रभाव बहुत था, लोग कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि कल के दिन वो तंत्र मंत्र विद्या से कुछ भी कर दिया तो हु इज टू ब्लेम। लोगों की तो हिम्मत लोगों भी ने कुछ बढ़ती भी नहीं कहा। वो पाप का कार्य कर रहा है, आपने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी आप उधर खड़ के उसके सहयोग में खड़े हो। आप उसके अगेंस्ट गए क्या? नहीं, आप उधर खड़े हो मीन्स आपकी भी स्वीकृति है उसके अंदर, इससे भी आपका पाप का कार्य बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड ए सामुदायिक पाप। जब आप सामुदायिक पाप को बांधते हो तभी सामुदायिक पाप को एक साथ भोगते हो। यू नेवर जैसे नो, वो एक्सीडेंट्स जितने भी होते हैं। लोग उधर खड़े थे, दे वर ऑल टुगेदर इन दैट भाव। एंड अभी जो क्रैश हुआ ना, अहमदाबाद वाला फ्लाइट, अहमदाबाद प्लेन एवरीबडी डाइड एक्सेप्ट फॉर 1%। यू नेवर नो, उन्होंने वैसे ही किया, उन लोगों ने कुछ भी नहीं, बट जो गलत चीज हो रही थी उसका साथ उन्होंने दिया, जाने अनजाने, इसलिए उन सब ने सामुदायिक पापों को साथ में बांटा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी दिस इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल पाप की कैटेगरी में आता है। बट पार्श्व कुमार एक ही थे जिन्होंने उनका अपोज किया, बोलने के लिए कि इतना बड़ा यज्ञ हवन एक्चुअली ऐसे टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। क्योंकि लकड़ी क्या है? लकड़ी भी तो एकेंद्रिय है। केंद्र जीव, इतने जीवों का विनाश, और उसमें ऑलरेडी जलता हुआ एक नाग नागिन, उन्होंने तत्काल उसको रुकवाया, उन दोनों को बाहर निकाला। उनका आयुष्य तो पूर्ण होने वाला ही नवकार था, मंत्र बट उनको सुनाया। नवकार मंत्र सुनाया। इसीलिए इन लोगों के साथ उनका कर्म नहीं बंधा। वाई? क्योंकि जो अत्याचार या अन्याय हो रहा था, ही वाज अगेंस्ट दैट। और ऐसे ही पाप के साथ पुण्य भी जुड़ता है। जब आप सब सामूहिक में बैठ के सामायिक करते हो तो सबका पुण्य एक साथ, बिकॉज धर्म क्रिया में आप भले ही अपने को कुछ भी नहीं आता हो, जो गुण रहे उनके साथ हमको गुणना नहीं आता है, बट हम बैठ के उनके पुण्य में हम सहयोग दे रहे। ये भी एग्जाम्पल होता है, जैसे महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं और सब साथ बैठ के सुन रहे हैं, हाँ उसमें भी हाँ, वो अपना तो योग है जब भी अपन बैठे हैं।
तो अगर उसमें अपनी भी अंतराय रहती तो अपन बैठ ही नहीं सकते। जी, उसमें भी सामूहिक वो पुण्य बनता है। हाँ, सामूहिक पुण्य बनता है, जिसको यूनिवर्सल पाप पुण्य का बंधना। इज इट क्लियर? तो कभी कभी नहीं करके भी अपनी आत्मा पे वो पाप चढ़ जाता है, क्योंकि हम पाप में भागीदार हैं। हमने कुछ नहीं किया, आप बोलेंगे मैं तो सिर्फ खड़ा था, मैं देख रहा था, बट वो गलत चीज को आपने रोका नहीं। देखना भी तो पाप है आंखों से, वही तो आगे ना 5 इंद्रियों के विषय। जैसे आप इतने फ्रीडम फाइटर्स बने, महात्मा गांधी बने, भगत सिंह बने, क्यों हर एक व्यक्ति भगत सिंह और महात्मा गांधी नहीं बना? सिर्फ एक एक पर्सन क्यों आउटस्टैंड हुआ? क्योंकि उन्होंने अन्याय को रोका, उनका साथ देने वाले उनकी पुण्यवाणी में साथ भागीदार। इज इट क्लियर नाउ? तो कभी कभी नहीं करने से भी आत्मा पे अपने ऐसे नहीं रोकने पर पाप लग जाता है। पर कई बार Okay. ऐसी स्थिति भी होती है कि जहां Okay. हम रोक नहीं पाते, हम समझते हैं। सपोज किसी का एक जस्ट फॉर एग्जांपल कि किसी का खून हो रहा है, आप देख Yes. भी रहे हो, समझ में भी आ रहा है कि आप ट्राई भी करना चाहते हो, लेकिन आपको उस टाइम इतना डर लगा होता है कि अगर मैं बीच में जाऊंगा और मेरे साथ कोई हादसा होगा, तो उस टाइम में क्या रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं, उस टाइम में रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, फिर भी वो पाप आपके साथ होगा, क्योंकि आपने अत्याचार को देखा एंड वो आपकी सहमति ही हो गई ना, बिकॉज यू हैव नॉट टेकन एनी सहमति स्टेप। नहीं होती ये है, कई बार सहमति क्या कैसे हुई? सिचुएशन होती मतलब है, घबराहट हुई ना हमारे अंदर, तो हम तो सहमति कर ही नहीं रहे कि भैया ये सहमति कार्य नहीं है, होना चाहिए, बट सहमति आप नहीं उस है। टाइम सिर्फ अपने बचाव के लिए सोच रहे हो कि अगर मैं बीच में पड़ा तो मेरा भी खून हो सकता है या मुझे कुछ डर लग लगा सकता ना, है, तो उस सिचुएशन में फिर कैसे? जैसे जो हम अभी बचाना आप तो बोल रहे हो चाहते ना, हैं, वो पर डर व्यवहार लगता की है कि दृष्टि आगे से नहीं है। बढ़ते हैं। अभी आप जो बोल रहे हो वो व्यवहार की दृष्टि से है कि हाँ, मेरे पास मेरा पूरा फैमिली है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या। बट अभी जो पाप की क्रिया के बारे में हम डिस्कशन करें, दैट इज ऑन आत्मिक लेवल। आज अगर पार्श्व कुमार जो थे और आज जो पार्श्वनाथ बन गए जो तीर्थंकर के रूप में, अगर उन्होंने भी ऐसा ही सोचा होता तो आज वो पार्श्वनाथ बनते? नहीं वो बात आपकी ठीक है कि वो हाँ पार्श्वनाथ नहीं बनते, वो 3 ज्ञान के धारी भी थे, हाँ, उनको सब अगर कुछ आपकी पता कोई था, बट डायरेक्ट हाँ ये इनडायरेक्ट आजकल वे के में भी टाइम सपोज हमारे मन में भावना तो ये कि भगवान मैं कैसे करूं, इस जीव को भाव कैसे में बचाऊं, there are भावना many हमारी वो indirect होती ways है। where you can there are many indirect ways जहाँ पे आप आपके इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे भी बट आवर नेम शुड नॉट कम, दिस थिंग इज देयर। आप उसको पॉइंट ऑफ आजकल व्यू लेके आओ। पुलिस वाले भी तो एटलीस्ट चक्कर कलाते वन हैं। स्टेप अहेड ऑफ एवरीबडी। 10 जनों ने आपके साथ वो खून को देखा, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, बट एटलीस्ट आपने एक स्टेप फॉरवर्ड तो लिया, तो आप ये उनकी सामूहिक पाप क्रिया में भागीदार नहीं बनते। अगर ओके, मतलब पुलिस को फोन करते हैं तो वो भी तो हमें चक्कर कटवाते हैं ना, उसके लिए भी तो आजकल डरते हैं लोग बाग। क्या चीज के लिए? नहीं, दैट्स व्हाट टेलिंग यू इनडायरेक्टली। सी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनमें नाम रिवील नहीं होता है, बट दे टेल कि ठीक है ऐसे ऐसे खबर आई है। एंड अभी पहले जैसे अभी मीडिया रहा भी नहीं। नहीं, मैं व्यावहारिक दृष्टिकोण से बोल रही हूँ। अगर आपको वैसे सामुदायिक पाप से बचना है, देखो एक तो दो दो पाप, आपको मन का पाप तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपके मन में क्या आया है? अनुकंपा का भाव आया है अनुकंपा किसके भाव है। प्रति? द पर्सन हु हैज डाइड। ठीक है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, अब व्यावहारिक दृष्टि से आप कुछ भी कर नहीं सकते हो, बट अगर आपके बस में कुछ है, इफ यू कैन मैनेज, यू कैन ट्राई। जैसे धर्म के प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है, आप कुछ भी कोशिश करके उसको बचा सकते हो, या मन ही मन कि वो जीव उच्च से उच्च गति भी प्राप्त करे, तो भी आप सामूहिक कर्म से बच जाते हैं। मीन्स अपने हाथ में जो है, अगर अपन वो भी करने की कोशिश करें तो वो ग्रुप में अपन ऐड नहीं होते हैं। कुछ भी नहीं किया, खाली देखा, उसका वीडियो निकाला और निकल गए, तो उसमें आपका पाप बंधेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हैं। अनुकंपा की भाव नहीं ला रहे हो। समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, मीन्स यू हैव सपोर्टेड इट। डिड यू अंडरस्टैंड? तो कुछ भी या आपकी बल शक्ति से आप कोशिश कर सकते हो, तो दैट इज वेल एंड फाइन। द मेन थिंग इज ओनली द भाव का खेल है, पूरा बस पूरा सबसे भाव का मुश्किल खेल वही है। है, क्योंकि अपना जैन धर्म ही भाव प्रधान है। जैन धर्म भावना एक के ऊपर टिका है। एक ही चीज को हम अलग अलग स्वरूप से देखते हैं, क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग होती है, जी। हर एक का थिंकिंग अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज डिफरेंट।
बाकी राइट। तो सब सेम है, अपने पास 2 आंखें, 1 नाक है, 1 मुंह है, 1 सर है, बाल है, हाथ है, पाँव है, सबके पास सब चीज है, बट सोचने सबका की काम शक्ति अलग करने का अलग है। अलग है। नहीं, द वे आई डू माई वर्क इज डिफरेंट। एक ही काम आपको दिया है, मुझे दिया है। कॉम्पिटिशन्स में होते हैं ना, सेम वर्क यू हैव टू डू इन 1 मिनट। कोई 30 सेकेंड्स में ही करते हैं, कोई 1.5 मिनट में भी वो नहीं कर पाता है। हालांकि द आइटम्स आर द सेम, द थिंग्स आर द सेम, द टाइम इज द सेम। आप भी आपके हाथ को इस्तेमाल करके कर रहे हो, मैं भी मेरे हाथ को इस्तेमाल करके कर रही हूँ, बट माई प्रोसेस वर्क्स अलग, योर प्रोसेस वर्क्स अलग। यू डू इट क्विकर बिकॉज यू थिंक अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। मैं सोच ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं उसको कर ही नहीं पाती। हाँ, ज्ञान का भी अपना अपना क्षयोक्षम जैसा होगा वैसा वैसा वो करेगा। ट्रू। अब मैंने जितना बोला, हर कोई व्यक्ति ने पूरा ही ग्रास्प किया होगा। आपने जितना मुझे सिखाया आज 3 न्यू थिंग्स, मैंने ग्रास्प किया होगा। थोड़ी देर के बाद यू नेवर नो वेदर आई विल रिमेम्बर और आई विल फॉरगेट। सो हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है, दैट्स ऑल। या जितना जितना क्षयोक्षम ज्ञान का होगा वैसा वैसा उसका रिएक्शन एक्शन जो भी हाँ। होगा, भाव हाँ। वैसे वैसे बनते जाएंगे। जितने आपके क्षयोपशम ज्यादा, उतना आपका संभाव का शक्ति ज्यादा होता है। राइट। इट्स ओके, लीव इट, लेट इट गो। ये कब आते हैं? जब आपके अंदर में वो क्षयोपशम के भाव हो। वो Right. किया ही कैसे, हाउ डिड ही डू, वो भी मेरे साथ, ये कब आएगा? जब उपशांत था और एकदम उदय में आ जाता है। सही बात है। जैसे राख वाला एग्जाम्पल ना, राख के Exactly. पानी में जब तक बैठा है तब तक ठीक है। बोलते ना, कोई ऐसे गुस्से वाले आदमी को छेड़ो मत, अभी छेड़ा बोले तो चालू कर देगा, पहले वो हाँ। आगे का पीछे का सबका लेके निचोड़ देगा। वैसा वाला सिस्टम है। सही ठीक बात है है। ना? इज इट सही क्लियर? बात है। जी। या ओके। सो आज का इंट्रोडक्शन आई स्टार्टेड विद तत्वार्थ। एक्चुअली मेरे भाव फर्स्ट करने के थे, बट ठीक है, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके जी। ओके। ठीक है। यहाँ तक जो मैंने समझाया इन जनरल सबको समझ में मीन्स, एक बार आप बेस समझ लो तो फिर खाली सूत्र दैट इज तो पढ़ना है, बोलना है। सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। ठीक है, जी जी जी। ओके। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, प्रश्न, तो आप पूछ सकते हो। जी, Nobody? जैसे क्वेश्चन नहीं, है, बोलिए। जिए तो सजा, मरे तो, मतलब ऐसे करके कुछ है, तो वो क्या होता है? जिए तो आई नेवर हर्ड, बोलिए। 1 मिनट में बताती। जिए तो सजा, मरे तो मजा। 11वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान। 11वां जिए तो गुणस्थान, सजा। मरे तो मजा। अच्छा। हाँ हाँ, तो अगर वो 11 गुण स्थान तो है, मतलब जिए तो सजा, तो वो नीचे आएगा, इसलिए बोला गया ना। नहीं वो नीचे हाँ ही आएगा। हाँ। नियमा हाँ 10 जी। 10 से डायरेक्ट 12 में चढ़ गया तो वो चढ़ता ही जाएगा। जी। नहीं, 10 अगर से उसमें 11 में गया तो वो नीचे उतरेगा। हाँ, उसका 11 नहीं, उसके अगर बाद उसमें वो काल जीना कर is गया very तो, difficult। हाँ हाँ जी। उसमें अगर काल कर गया तो अनुत्तर विमान में हाँ, जाता है। 11वें गुण स्थान में पहुंचने इसीलिए के बाद उसकी अधोगति निश्चित है, ही विल कम डाउन। जी। इसीलिए वो सजा हो गया। 10 से सीधा 12 चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 10 में नहीं, ही आयुष्य पूर्ण हो जाता है तो बेस्ट। जी। तो अनुत्तर विमान में जाता है। हाँ, हम्म, 5 अनुत्तर विमान में कौन से भी। जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए जी, जिए थैंक तो यू। जिए तो सजा, वो सजा यानी कि नीचे गिर जाएगा, जिए तो अगर उसमें नीचे गिरा तो, और हाँ, अब मरे तो बचेगा। मजा यानी कि अनुत्तर विमान में जाएगा। मीन्स गुणस्थान 14 है ना। हाँ जो जी। केवल ज्ञान केवल दर्शन पाने वाला जो जीव होता है वो 11वां गुणस्थान पे आते नहीं है, वो 10th से डायरेक्ट 12th पे जंप हो जाते हैं। जी, वो टच नहीं करते 11 को। नहीं, वो नहीं ठीक है। करेंगे, उपसम और श्रेणी जो वाले ही जीव को करेंगे। पतन में जाना है वो 10 से 11 जाएगा, 11 से वो नीचे ही गिरेगा फर्स्ट गुणस्थान पे, मिथ्यात्व जी। वाला। तो वो जी के भी उसको सजा ही है ना। हाँ जी। 11 तक जाकर ही इज कम डाउन टू 1। जी। तो वो जीना, उसको जीना कैसा है? इट इज लाइक पुटिंग अ पर्सन इन द प्रिजन। राइट राइट राइट। इससे अच्छा तो वो बोलेगा मुझे सूली पर चढ़ा के मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना है। हम्म, तो 11वां गुणस्थान पे पहुंचने वाला जीव ये बात बोलेगा कि मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, क्योंकि इट्स मोर इजी टू डाई देन टू स्टे अलाइव। तो मरे तो मजा क्यों आया? क्योंकि अनुत्तर विमान में गया ना। में गया। अनुत्तर विमान में जाने वाला, सर्वार्थ में जाने वाला एक बहु करेगा, मोक्ष में, और हाँ। बाकी के 4 अनुत्तर में जाएगा तो तीसरे बहु में तो जरूर मोक्ष जाएगा ही जाएगा। क्योंकि वो जब आयुष्य पूर्ण करेगा, वो 10वें गुणस्थान से आयुष्य पूर्ण करेगा। 10वें गुणस्थान से जीव जाने वाला 5 अनुत्तर विमान में
जाता है। और 5 अनुत्तर विमान वाले जीव कौन से होते हैं? देव है जो सम्यक्त्वी होते हैं, एकांत सम्यक्त्वी। तो वैसा वाला जीव वापस अधोगति में जाने के चांसेस ही नहीं है, वो वापस मनुष्य भाव करेगा ही। तिर्यंच में भी नहीं जाता है, नरक तो छोड़ो, वो तिर्यंच में भी उत्पन्न होते, नेक्स्ट भाव मनुष्य का ही करता है। और अगर वो सर्वार्थ सिद्ध विमान है तो वो सिर्फ एक भाव वाला जीव होता है, एक भाव वाला जीव, सिर्फ एक भाव करेगा, उसके बाद वो नियमा मोक्ष जाएगा। और ये बाकी छोटा 5 मोक्ष अनुत्तर कह विमान सकते हैं वाले, उसको, छोटा मोक्ष कह सकते हैं उसको। छोटा मोक्ष नहीं है, मोक्ष का द्वार है। मोक्ष तो हाँ, छोटे मोक्ष का द्वार कह सकते हैं उसको। छोटा नहीं हाँ, लगा नहीं, वो सकते। मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का- मोक्ष छोटा बड़ा होता नहीं है, वो हाँ। मोक्ष का द्वार है, ठीक है। और बाकी के जो जी। 4 अनुत्तर विमान में जाएगा वो जी संयमी बनेगा ही। सो 10वें गुणस्थान में काल किया हुआ जीव जीत जाता है, नहीं तो वो 10वें से 12वें में जंप हो जाना, 11वें में जाना नहीं, क्योंकि 11वें में गया तो वो नीचे उतरेगा ही। और जो मिथ्यात्वी रहेगा वो नियमा नरक या तिरंज का करेगा ही, अगर मनुष्य का करेगा तो भी नीच गति में उत्पन्न। इज इट क्लियर? तो कौन सा बेटर है, अनुत्तर विमान में जाना बेटर है या ये बाकी की 3 गतियां करना? उत्तर विमान बढ़िया थी। तो विमान है कि मोक्ष तो समझ में निश्चित आया? है, कम से कम वहां से मतलब मोक्ष टिकट तो निश्चित मिल तो है गई। ही है। दी टिकट तो मिल गई वहां की मोक्ष ट्रू की। ट्रू, ये यस। पता कैसे चलेगा कि अपने को गुणस्थान 11वें में या 14वें में जाना है? गुणस्थान सब भाव रिलेटेड है, वो सिर्फ केवल ज्ञानी देख सकते हैं। आप क्या गुणस्थान में है मैं भी नहीं बोल सकती। हाँ, अभी ये हम तो तो एक्चुअली कौन से गुणस्थान में है? 5वें तो 5वें में देश विरक्ति श्रावक गुणस्थान। पर देश अपनी विरक्ति। आत्मा को मालूम है हम कितने श्रावक हैं, एंड केवल हाँ। ज्ञानी को मालूम है। बाकी आपकी आत्मा को आई डोंट नो, मेरी आत्मा का यू कैन नॉट मेक आउट। तो सर्वज्ञ बिना कोई बता ही नहीं सकता ये सब चीजें। वही, क्योंकि बहुत जन प्रोजेक्ट करते हैं मैं बहुत पक्का श्रावक हूँ, बट कितने पक्के, हाउ डू वी नो? वो भी मन नहीं ही जाने दो। बताएगा। बस हम देख सकते हैं उनके आचरण में, हम उनको मान सकते हैं, बस दैट्स ऑल। क्योंकि कौन व्यक्ति कैसा है, क्या आचरण करता है, कैसी पता सिचुएशन ही में नहीं कैसे कर्म करता है, वी कैन नॉट सी। सो वो सिर्फ केवल ज्ञानी जान सकते हैं, और अपनी आत्मा का अपने को मालूम। क्योंकि जो पाप मैं कर रही हूँ वो मुझसे छिपा है क्या? नहीं। नहीं। बस। मैं भले दूसरे को बोलूं नहीं बोलूं, जो मेरा प्रिय है, बेटा हो बेटी हो, फिर भी कोई ऐसे पाप है कि मैंने उनके साथ शेयर किया, नॉट नेसेसरी, मैं हर कोई चीज उनके साथ शेयर नहीं करूंगी। तो मेरा पाप मुझसे छिपा नहीं है और केवल ज्ञानी से छिपा नहीं। कहते हैं ना, पाप या तो मालूम नहीं स्वयं है, जानता है या परमात्मा जानता है, दो ही जने जानते हैं, कोई नहीं। बस बाकी कोई नहीं जानता है। हाँ। तो अपने अपने रीडिंग, थर्मोमीटर की रीडिंग हम ही है स्वयं। जी। हमको ही आंक लेना है कहाँ पे खड़े हैं। हम कहाँ गए रही में। सही है। ओके, और किसी को कुछ डाउट है या मैं समाप्ति सूत्र करूं आज? ठीक। जी जी जी। हाँ, बहुत ओके, धन्यवाद। हाँ जी। फाइन। सभी हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में न भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जी, जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। बहुत आभार आपका, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से समझाते हैं दीदी। थैंक यू। जिनको भी जो भी नॉलेज है क्लास में, और ओपन टू डिस्कस। 2 चीजें बोली थी उन्होंने, क्या? थैंक यू। कोई कोई बात बात नहीं। नहीं है, कोई बात कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, केबीएन दैट इज कोई बड़ी बात नहीं है। केबीबीएन जब आपको बहुत ज्यादा जीवन में समस्या है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक फॉर्मूला होता है छोटे में के ठीक है लेट्स गो, कोई बात नहीं है। फर्स्ट होता है कोई बात नहीं है, तो केबीएन। कोई जब बड़ी बात होती है तो केबीबीएन, देन कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो लाइफ का पीरियड है और सब अपने कर्म के उदय अनुसार चल रहे हैं, तो मैं भी उससे परे हूँ। परफेक्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे हिम्मत तो आ जाती है कि इससे भी बड़ी चीज हो सकती थी, बट हुई नहीं। तो अपनी हाँ। पुनवानी इतनी तो प्रबल है कि ठीक है, इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था, बट इट इज नॉट हैपेंड, सो इट्स ओके, है ना? यस हाँ यस, जी, हाँ जी। थैंक यू फॉर द 2 मंत्रास। Thank you सभी so मंडे much, की sir. क्लास तक वी विल ट्राई
कितना भी कुछ भी हो जाए एटलीस्ट अपना संभाव रखेंगे, उसको खोएंगे नहीं। हो जी, सकता जी। है इवन आई विल ट्राई, ओके। जी सो Yeah, फर्स्ट क्लास में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। yes, yes, बहुत yes. अच्छा लगा, सभी मेंबर का भी Yes. बहुत बहुत आभार, धन्यवाद Thank आपका। you, बहुत thank you so Thank you much. so much for the class. Yes. Thank you. Okay.